नमस्कार। मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर धन योग कैसे देखा जाता है। मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर आज मैं आपको 17 प्रकार के अलग अलग नियम बताने आया हूं और इन नियमों के आधार पर हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि व्यक्ति को धन सुख कैसा प्राप्त होगा, अच्छा प्राप्त होगा या नहीं होगा। तो आइए देखते हैं। अगर कुंडली के अंदर यहां पे 3 नंबर लिखा हो तो समझ जाना ये मिथुन लग्न की कुंडली है। अभी हम नियम शुरू करते हैं। पहला नियम, मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर चंद्र धन स्थान के अंदर स्वगृही होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को चंद्र की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर बहुत अच्छा धन लाभ होता है। दूसरा नियम, मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर धनाधिपति चंद्र चतुर्थ भाव के अंदर उच्च के बुध के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो बहुत अच्छा धन योग बनता है। क्यों? क्योंकि यहां पे लग्नाधिपति बुध उच्च का होकर भद्र योग नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है और धनाधिपति चंद्र चतुर्थ भाव के अंदर दिग्बली होकर बैठा है। तो ऐसे व्यक्ति को जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी के द्वारा बहुत अच्छा धन लाभ होता है या फिर अपनी माता के द्वारा बहुत अच्छा धन लाभ होता है। तीसरा नियम, धनाधिपति चंद्र सप्तम भाव के अंदर स्वगृही गुरु के साथ अंशात्मक युति करके गज केसरी योग नामक राजयोग बनाता हो तो भी बहुत अच्छा धन योग बनता है। क्यों? क्योंकि यहां पे गुरु स्वगृही होकर हंस योग नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है और चंद्र गुरु की युति गज केसरी योग बनाती है। तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ही नसीबदार पत्नी मिलती है और विवाह के बाद दिन प्रतिदिन धन की वृद्धि होती है। और हाँ, ऐसा व्यक्ति अगर पार्टनरशिप में बिजनेस करे तो भी उसे बहुत अच्छा लाभ होता है। चौथा नियम, धनाधिपति चंद्र सप्तम भाव में बैठा हो और सप्तमाधिपति गुरु धन स्थान में बैठा हो, अर्थात दूसरे और सातवें भाव के स्वामी आपस में परिवर्तन योग बनाते हो तो भी उत्तम कक्षा का धन योग निर्माण होता है। और उसका फल कब मिलता है? जब चंद्र और गुरु इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आती है तब उसका फल मिलता है। पांचवा नियम, धनाधिपति चंद्र दसम भाव के अंदर स्वगृही गुरु के साथ अंशात्मक युति करके गज केसरी योग नामक शुभ राजयोग बनाता हो तो भी प्रबल धन योग बनता है। क्यों? क्योंकि यहां पे तीन शुभ स्थिति निर्माण होती है। पहला, गुरु स्वगृही होकर हंस योग नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है। नंबर 2, दसम भाव को गुरु का कारक भाव भी माना गया है। तीसरा, चंद्र गुरु की युति गज केसरी योग बनाती है। तो ऐसे व्यक्ति को बिजनेस के अंदर बहुत अच्छा धन लाभ होता है या फिर उसे अपने कार्य क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छा धन लाभ होता है। छठवां नियम, धन स्थान का स्वामी 10वें भाव में बैठा हो और 10वें भाव का स्वामी गुरु धन स्थान में बैठा हो, अर्थात दूसरे और 10वें भाव के स्वामी का आपस में परिवर्तन योग होता हो तो भी एक प्रकार का प्रबल धन योग बनता है। और उसका फल कब मिलता है? जब चंद्र और गुरु इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आती है तब उसका फल मिलता है। सातवां नियम, धनाधिपति चंद्र लाभ स्थान के अंदर स्वगृही मंगल के साथ अंशात्मक युति करके महालक्ष्मी योग नामक राजयोग बनाता हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने बड़े भाई बहनों से या फिर अपने मित्रों के द्वारा बहुत अच्छा धन लाभ होता है। और उसका फल कब मिलता है? जब चंद्र और मंगल इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आती है तब उसका फल मिलता है। आठवां नियम, धनाधिपति चंद्र पंचम भाव के अंदर स्वगृही शुक्र के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी शुभ धन योग बनता है। और इसका फल कब मिलता है? जब चंद्र और शुक्र इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आती है तब फल मिलता है। नौवां नियम, धनेश चंद्र और पंचमे शुक्र की शुभ युति 12वें भाव के अंदर अंशात्मक होती हो
तो भी बहुत प्रबल धन योग माना गया है। क्यों? क्योंकि धनाधिपति चंद्र यहाँ पे उच्च का होकर बैठा है और पंचमाधिपति शुक्र 12वें भाव में स्वगृही होकर बैठा है, और यहाँ पे विपरीत राज्यों की कंडीशन भी बनती है और शुक्र को 12वें भाव में शुभ माना जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को जन्म स्थान से दूर जाने से या फिर विदेश जाने से बहुत अच्छा धन लाभ होता है। और उसका फल कब मिलता है? जब चंद्र और शुक्र इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा आती है, तब उसका फल मिलता है। 10वां नियम, कर्माधिपति गुरु उच्च राशि में बलवान होकर स्वगृही चंद्र के साथ अंशात्मक युति करके गजकेसरी योग नामक राजयोग बनाता हो तो भी बहुत अच्छा धन योग बनता है। और उसका फल कब मिलता है? जब चंद्र और गुरु इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा आती है तब। तो यहाँ पे भी दो स्थिति निर्माण होती है, एक तो चंद्र यहाँ पे स्वगृही होता है, दूसरा गुरु उच्च का होता है, और दूसरे भाव को गुरु का कारक भाव भी माना गया है। तो इसीलिए ये गजकेसरी योग बहुत अच्छा फल देगा। 11वां नियम, लग्नेश बुध और पंचमे शुक्र, फिर से बोलता हूं, लग्नाधिपति बुध और पंचमाधिपति शुक्र की शुभ युति धन स्थान में होती हो तो लक्ष्मी नारायण नाम का शुभ राजयोग बनाता है। तो ये बहुत प्रबल धन योग माना गया है, और ऐसा व्यक्ति बहुत ही कम उम्र में, बहुत ही बुद्धि से, नॉलेज से और अपने भाग्य की मदद से कम उम्र में बहुत अच्छा धनवान बनता है। 12वां नियम, लग्नेश बुध और भाग्येश शनि की शुभ युति धन स्थान में होती हो तो भी एक प्रकार का प्रबल धन योग माना गया है। और एक मैं बताता हूं, धन भाव और लग्न भाव, धन भाव और लग्न भाव, इनका भी आपस में परिवर्तन योग बनता हो तो भी प्रबल धन योग बनता है। और आखिरी, धनाधिपति चंद्र लग्न भाव के अंदर स्वगृही बुध के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी प्रबल धन योग बनता है। क्यों? क्योंकि बुध यहाँ पे भद्र योग नामक जबरदस्त पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। अभी हम लोग अशुभ के बारे में जानेंगे कि अशुभ फल कैसे मिलता है। तो सुनिए, धनाधिपति चंद्र 6वें भाव के अंदर नीच राशि में निर्बल होकर बैठा हो तो निश्चित तौर पे धन हानि के योग बनते हैं। दूसरा, धनेश चंद्र शनि, राहु, केतु जैसे पाप ग्रहों से दृष्ट होकर 6वें, 8वें या 11वें भाव में बैठा हो तो यहाँ पे धन नाश के योग बनते हैं। तीसरा, धन स्थान के अंदर नीच के मंगल के साथ राहु अंगारक योग बनाता हो या फिर चंद्र शनि का विष योग बनता हो और धनाधिपति चंद्र 6वें, 8वें भाव में बैठा हो तो भी धन के हानि के योग बनते हैं। अगर हमें पता चल जाता है कि व्यक्ति को धन हानि के योग है या उसकी कुंडली में धन योग बहुत कमजोर है तो उसके लिए कौन से उपाय करने चाहिए, तो मैं आपको 5 उपाय बताने जा रहा हूं। सबसे पहला, महालक्ष्मी मंत्र का अनुष्ठान करें। नंबर 2, कुबेर मंत्र का अनुष्ठान करें। नंबर 3, श्री सूक्त का पाठ करें। नंबर 4, कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। नंबर 5, महालक्ष्मी यानी कि वैभव लक्ष्मी का व्रत करें। और हाँ, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि मेरे 2 वीडियो है, महालक्ष्मी मंत्र का अनुष्ठान कैसे करें और कुबेर मंत्र का अनुष्ठान कैसे करें। तो ये दोनों वीडियो आप देखकर जान सकते हो कि महालक्ष्मी मंत्र का अनुष्ठान कैसे करें और कुबेर मंत्र का अनुष्ठान कैसे करें। और एक बात, जैसे मैंने ये वीडियो बनाया है वैसे और एक वीडियो बनाया है मिथुन लग्न के राजयोग। तो मिथुन लग्न के अंदर मैंने करीबन 28 प्रकार के अलग अलग राजयोग बताए हैं। उसमें से काफी सारे राजयोग भी व्यक्ति को धन सुख प्रदान करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आप जरूर देखना मिथुन लग्न के राजयोग। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।